नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं ऋत्विक और आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद खास विषय पर। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं, और नोट्स जो होंगे इसके वो करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस, पहले तो हम जानेंगे लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। Life processes are these activities and functions of life of living beings which are essential for the maintenance and the survival। तो आप इसे लिख लीजिएगा। और सेकंड है एनर्जी। मेंटेनेंस प्रोसेस प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फॉर देयर दे रिक्वायर एनर्जी विच कम्स फॉर फूड। तो इसके आगे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोक्योरिंग ऑफ फूड फॉर ऑब्टेनिंग बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर मटेरियल। रेस्पिरेशन it is the energy yielding process of the living body. Energy is retracted when carbon based energy storing complex is broken down in the presence of oxygen। तो गाइस इसके आगे है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। देयर इज अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। उसके आगे है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन बी टेक द रिक्वायर्ड मटेरियल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो गाइस इसके आगे हम सीधे बढ़ जाएंगे न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन हमने आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो आपने लिखना है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। तो गाइस इसके आगे इसके फंक्शंस: बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड रिपेयर। नंबर 2 एनर्जी। नंबर 3 रेगुलेटर्स। नंबर 4 डेवलपमेंट। तो गाइस न्यूट्रिशन, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रिशन की टाइप बताइए। तो न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके नीचे हमने लिखा है ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म बिल्ड देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल with the help of energy of outside. The common mode of autotrophic nutrition is photosynthesis। तो गाइस फोटोसिंथेसिस का जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो आगे डेफिनेशन हमसे पूछ ली गई है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनसाइड chlorophyll containing cell। The site of photosynthesis green plastid called chloroplast। तो गाइस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास आपसे पूछ सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, तो आपने बोलना है क्लोरोफिल। तो उसके आगे है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइस आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले अगर आपसे पहले पूछे कि गिव द एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके आगे अगर लिखा हो एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपने ये पूरा लिखना है। और अगर सिंपल लिखा हो नेम द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपने सिर्फ ये 1 2 3 4 जहाँ पे जैसे ऐसे लिखे हैं ऊपर वैसे ही लिखने हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर पूरा है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपने ये पूरा करना पड़ेगा आपको। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो क्लोरोफिल इट इज़ ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अगला आया है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लैंड प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू देयर स्टोमेटा। स्टोमेटा फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके आगे वाटर। In land plant, it is obtained from soil. They absorb water, is transported along with minerals to photosynthesis area through xylem। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है सनलाइट। इट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन विच विद अ वेवलेंथ ऑफ 390 to 760 nm। तो इसके बाद हमारे पास पहले हमने ऑटोट्रॉफिक किया, अब हमारे पास हेटरोट्रॉफिक आया। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
in which organism obtain ready-made food from outside source for the body building and liberation of energy. तो guys, heterotrophic nutrition are of three types. यहाँ से देख लीजिए, और इसका ये आप बना भी सकते हैं ऐसे टेबल जैसा छोटा सा। तो इसके आगे हमारे पास लिखा है ये, इट इज़ द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड फूड आर्टिकल्स बाय परफॉर्मिंग external digestion. Here, digestive enzymes are poured over the food particle which undergoes sublimation. Example, fungi like bread mold, yeast, mushrooms. तो आगे है हमारे पास parasitic nutrition. A living organism called parasite obtain food from another organism called host. The parasite may like over the body of to the host or inside the body of the host. तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं टेप वर्म और तो और दूसरा है एस्कैरिस। तो अगला हमारे पास आया होलोजोइक न्यूट्रिशन। Solid pieces of food are take in. They are digested inside the body. Herbivorous feed on plant. Carnivorous prey upon their other animals including herbivores. तो गाइस इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे किसी कारण के से हम इसकी डायग्राम नहीं दिखा पा रहे, पर आप बना लीजिएगा गूगल से देख के। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो आपने पूरा एक्सप्लेन करके बताना है इसे। तो मैं बताता हूँ अभी क्या क्या है इसमें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से digestive system. Alimentary canal start from mouth and ends at anus for digestion. Mouth, buccal cavity, stomach, small intestine, large intestine. तो हमने इन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है। पहले आया हमारे पास माउथ। इट इज ट्रांसफर्स अपर्चर ऑफ इनटेक ऑफ फूड। माउथ इज बाउंडेड बाय टू मूवेबल सेंसिटिव लिप्स। तो गाइस, और अगला हमारे पास है बकल कैविटी, और इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। इट इज क्लोज बिटवीन टू पावरफुल जॉज। द अपर जॉ इज फिक्स्ड व्हाइल द लोअर जॉ इज मूवेबल। बोथ जॉ बियर द टीथ इज सेमी सर्कुलर रोज। लोअर जॉज ऑल्सो कंटेन टंग। तो इसके आगे हमारे पास आया सैलिवरी ग्लैंड। 3 पेयर ऑफ ग्लैंड पोर सलाइवा इन बकल कैविटी। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही लिखना है। अगला हमारे पास है इसोफेगस। इट इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट बकल कैविटी विद स्टमक। इट्स मसल्स अंडरगो rhythmic contraction and relaxation to push the food forward. The phenomena is called sorry guys, एक मिनट, पेरिस्टेल्सिस। तो अगला हमारे पास है स्टमक। It is J-shaped widest part of alimentary canal which secretes digestive juice called gastric juice. Gastric juice contain LCL, mucin and enzyme pepsin. HCl makes acidification of pepsin. Small intestine. It is the longest part of alimentary canal which lies coiled extensively in the abdominal. Small intestine is about 6 cm in length. It is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Small intestine also numerous finger-like projections called villi increases the surface area of intestine several times for rapid absorption of digested food. तो गाइस, इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। इट इज द लिंटर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डायमीटर इज 4 to 6 cm, विच लेंथ इज 1.5 cm. लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। तो गाइस, अगला हमारे पास आया एनस। Rectum open to outside through anus. Feeling of defecation occurs as facial matter of reaches the rectum. तो गाइस, इससे आगे हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। ये है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे आपके पेपर में टीचर्स डालते हैं पेपर, तो ये भी आ सकता है। तो पहले हमने डिफरेंस के लिए लाइन लगा ली, टेबल जैसे बना लिया एक, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी लिखी पहले, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला है फूड। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। फिर हेट्रोट्रॉफिक में रेडीमेड फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड।
energy. An external source of energy like sunlight is required. Energy is obtained from the food. Chlorophyll. It is required to trap solar energy और हेटरोट्रॉफिक में क्लोरोफिल इज एब्सेंट. तो इसके आगे हमारे पास है रॉ मटेरियल. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. और इससे आगे आया स्टोर फूड. फूड इज स्टोर्ड मोस्टली एज starch in autotrophic nutrition, और food is stored mostly as glycogen in heterotrophic nutrition. तो इसके आगे एग्जाम्पल हमने देने हैं. एग्जाम्पल इसका ऑटोट्रॉफिक का प्लांट्स और हेटरोट्रॉफिक का ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमंस. तो इसमें हमने आंसर लिखना है, डिफ्यूजन इज अ सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. हाउएवर इट कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन देम एवरी सेल इज नॉट एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन कंटेनिंग एनवायरमेंट. O2 is available from lungs in order to pass from there to other of the body of diffusion. By diffusion, it has passed through the billion of all cells. It is estimated that it will take 3 years for oxygen to reach those through diffusion. Multicellular organism has transport system which takes oxygen to the surrounding of individual cell within a span of some minutes. तो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए, आपने लिखा ही होगा तो इसको याद कर लीजिए. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. तो हमारे पास आया मूवमेंट. देयर ऑफ मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, विजिबल एंड इनविजिबल. द इनविजिबल मूवमेंट आर एट द मॉलिक्यूलर लेवल. द विजिबल मूवमेंट आर आइदर लोकोमोशन और पार्ट्स. Example, breathing movement, sensitivity. It respond to change in the external environment. तो गाइस इसके आगे है gases. The living beings pick up oxygen from outside and releases CO2. तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. What are outside raw material used for an organism? Used by an organism. तो फर्स्ट food, water, oxygen by heterotrophic organism, CO2, H2O, minerals and sunlight by photosynthesis organism. तो गाइस इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, what process would you consider essential for maintaining life. तो what process would you consider essential for maintaining life. तो इसमें हमने लिखना है फर्स्ट नंबर पे एनर्जी, सेकंड नंबर पे सेंसिटिविटी. तो गाइस इसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. तो फर्स्टली किलिंग ऑफ जर्म्स, एंटरिंग अलोंग विद फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, सॉफ्ट बना लेता है फूड को, स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ सेलिवरी एमएलसीज. तो इसके आगे हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ गया, कन्वर्जन ऑफ प्रो एंजाइम पेप्सिजन टू पेप्सिन. तो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आ गया है, एसिडिफाई फूड फॉर एक्शन फॉर एंजाइम पेप्सिन. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो ही रही थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. Digestive enzyme is used by hydrolytic biocatalyst which bring up of complex substances of food into simpler soluble and asoluble starch, maltose, glucose. तो इसके नीचे how small intestine designed to digest food, ये भी आपका important question में ही आता है. important question. Small intestine is the longest part of an alimentary canal. It is the area where all components of food are completely digested. Small intestine has a number of transverse fold or villi for increasing internal surface area. Villi are richly supplied with blood, capillaries and lymph vessels located for quick removal of absorbed food. Electrolytes of small intestine have brush border or microvilli. इसके आगे, how are fat digested in our food, in our bodies, where does the preservative take place.
तो इसमें हम लिखेंगे इन्फेंट्स फैट डाइजेशन अकर इन बोथ stomach and small intestine. In adults, it is restricted to small intestine. In small intestine, fat is digested, emulsified into fine droplets with help of bile salts. It is then acted upon two enzymes, pancreatic lipase of pancreatic juice and intestinal lipase of success. Antricious fat is broken down into its constituents, fatty acid and fatty acids and glycerol. The same are absorbed by intestinal villi where fat is formed again. तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हमने लिख देना है रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। उसके आगे हमने लिखना है नंबर 1, सलाइवा मोशंस द फूड फॉर इजी क्रशिंग, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट, एक्शन on salivary emulsions on starch and glycogen to form maltose and dendrites। फोर्थ नंबर पे आया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर ड्यू टू सलाइवा। उसके आगे हमारे पास एक नया टॉपिक चल पड़ता है, रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप enzymatic breakdown of organic compound like glucose that release small packets of energy at various steps. Glucose that is commonly broken down in respiration is called respiratory substance. तो respiration are of two types, aerobic and anaerobic। तो इसके आगे aerobic respiration, it is the mode of respiration in which respiratory substance is completely oxidized to form carbon dioxide and water। Anaerobic में हमने लिखना है, it is the breakdown of respiratory substance without using oxygen। A complete breakdown into inorganic product is absent। Anaerobic respiration occurs only in cytoplasm। तो अभी हमने रेस्पिरेशन ही पढ़ी, तो इसके आगे हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हमने एक टेबल जैसे बना देना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ब्रेक डाउन कम्प्लीटली। और एनाएरोबिक में रेस्पिरेटरी सब्सटेंस डज नॉट ब्रेक डाउन कम्प्लीटली अक्कर, it occurs both cytoplasm and mitochondria. In anaerobic respiration, it occurs only in cytoplasm. The liberated energy is large. In autotrophic nutrition, the liberated energy is small and produces only 2 molecules of ATP, molecule of glucose in anaerobic respiration। तो उसके बाद हमारे पास आ चुका है वाटर। इट इज़ द कॉमन डोड ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन 2 steps। Cytoplasm, in cytoplasm glucose is broken down into 2 molecular of 3 carbon compound, 2 ATP and 2 NAPH2 are also formed। This cytoplasmic step is called glucosis। तो इसके आगे हम आपने ये लिख लेना है। और अगले आगे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस आप मुझे बताइए पावर हाउस ऑफ सेल कौन है। आप कमेंट में लिखिए पावर हाउस ऑफ विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आया है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया 1 पायरेविक एसिड अंडरगोज डी कार्बन इन माइटोकॉन्ड्रिया 1 पायरेविक एसिड अंडरगोज decarboxylation and dehydration to form 4 NADH2, 1 FAPH2, 1 ATP and 3 molecule of CO2। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, human respiratory system consists of 2 parts, respiratory organ and accessory organ। Respiratory organ are a respiratory tract and a pair of lungs। Accessory organ are thorax, rib and diaphragm। Respiratory tract, it is the conducting part of respiratory system। Respiratory tract consists of a pair external nostril, a pair of nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchider। तो उसके आगे ए में आया हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो इसमें हम लिखेंगे
They are of two oblique opening above the upper lip for inspiration and expiration. Nasal chamber. They are a pair of chamber which lie above the plate. Anterior part of nasal chamber is linear mm, by here, while posterior part has mucus secreting and dilated epithelium. उसके बाद हमारे पास फेरेंक्स आ गया है. नेसल चैम्बर ओपन इनटू फेरेंक्स थ्रू इंटरनल nerves guarded by uvula. Uvula pharynx is common passage for digestive and respiratory system. तो इसके आगे हमारे पास लेरेंक्स आ गया है. इट इज़ अ वॉइस बॉक्स विच लाइज एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया. इट ओपनिंग इनटू फेरेंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस. तो इसके आगे हमारे पास ट्रैकिया आ चुका है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप. ट्रैकिया 10 to 12 centimeter लॉन्ग ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ लेरेंक्स एंड रिचेज अप टू द मिडल ऑफ द लंग्स. इसके बाद हमारे पास आ चुका है रेस्पिरेटरी ट्री. नियर द मिडल लंग द ट्रैकिया डिवाइड इनटू शॉर्ट स्ट्रेट राइट branches and longer oblique left branches. The two bronchi enter the lungs and the branch and rebranch, all of which are supported by C-shaped cartilage ring. The branches of still finer tube called bronchioles. Lungs. Respiratory organ. A pair of grayish conical spongy elastic lungs occur in the thorax cavity. One on each side. The broad ends rest over diaphragm, which also form the floor of thorax cavity. Right lung is bigger and three lobed. Left is slightly smaller, and two lobed lungs contain about 300 million alveoli. तो इसके बाद हमारे पास आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इट हैज़ टू कंपोनेंट, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन. उसके बाद हमारे पास आ चुका है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रिएक्शन. Inspiration, it brings in the fresh air from outside. Inhalation during inspiration, the size of thoracic cavity increases by a flattening of diaphragm with the help of muscle outward and upward movement of rebecage by concentration of external intercostal muscles. Increase the size of thorax cavity cause expansion of lungs and decrease in their air pressure, the rushes of outside air into the lungs after passing through respiratory tract. इसके बाद हमारे पास आ चुका है यहाँ पे एक्सपायरेशन रिएक्शन. इट इज़ द एक्सपल्सन ऑफ बॉयल एयर टू द आउटसाइड. इट इज़ द एक्सपल्सन ऑफ फोल एयर फ्रॉम द लंग्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मॉलिक्यूलर. इसके आगे हम ये कर देंगे. आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, डिफरेंस होगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में. तो इसके बाद इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टी में टाइप ऑफ प्रोसेस. Inspiration is an active process. It is a possessive process action. It brings in fresh air. It brings in expulsion of foul air outside. Air pressure, it decrease the air pressure. Inspiration decrease the air pressure. Expiration increase the air pressure. Oxygen inhaled air has oxygen concentration of about 21%. Exhaled inhalation and ऑक्सीजन अबाउट 10%. तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.